जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे आप? आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए सतीलीला कथा लेकर के आई हूँ। ये लीला कथा हमारी प्यारी श्यामा प्यारी की है, जिसे सुनकर आपका मन भाव से भर जाएगा और आपकी भक्ति 2 गुना बढ़ जाएगी। तो चलिए लीला कथा को शुरू करती हूँ। वृंदावन में ही बरसाने में ही एक बाबा रहा करते थे। वो राधा रानी की खूब सेवा करते और खूब पूजा किया करते थे। दोनों टाइम मंदिर दर्शन करने जाना और राधा रानी को भोग लगाना, पूजा करना, यही उनका नित्य का काम था। लेकिन जब भी वो मंदिर जाते, सभी लोगों को देखते कि राधा रानी जी के लिए कोई फल फूल और वस्त्र इत्यादि लेकर के आते, श्रृंगार का सामान लेकर के आते, तो बाबा बहुत दुखी हो जाते। वो सोचते मैं ही कितना अभागा हूँ जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी लेकर के नहीं आ पाता हूँ। ये सोच सोचकर वो बहुत परेशान रहते। लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, राधा रानी की कृपा से मैं राधा रानी के लिए पोशाक बनाऊंगा और अपने हाथों से उसको बनाकर राधा रानी को पहनाऊंगा। बाबा बाजार गए और वहाँ से कपड़ा खरीद कर लाए, लेस खरीद करके लाए, गोटा खरीद करके लाए और ड्रेस को बनाना शुरू किया। ड्रेस को बनाते बनाते पूरा 1 महीना लग गया। बाबा जी ने अपने हाथों से सिलाई की, गोटा लगाया, लेस लगाया और फिर ड्रेस को तैयार किया। ड्रेस तैयार हो गई तो बाबा जी दर्शन करने के लिए राधा रानी जी के अटारी पर गए। अटारी पर चढ़ ही रहे थे कि थोड़ी देर में एक कन्या आती है, छोटी सी लाली आती है और वो बोलती है, बाबा आपके हाथ में क्या है? बाबा जी बोलते हैं कि बेटी, ये राधा रानी के लिए पोशाक बनाई हमने, वही राधा रानी को चढ़ाने के लिए, पहनाने के लिए लेकर के जा रहा हूँ। तो लाली बोलती है कि बाबा ये पोशाक हमें दे दो, मुझे अच्छी लग रही है, मुझे दे दो। बाबा बोले नहीं बेटी, मैं तुम्हें दूसरी दिला दूँगा, लेकिन ये तो मैं राधा रानी जी के लिए लेकर के आया हूँ। लेकिन वो बच्ची मान ही नहीं रही थी, बार बार जिद कर रही थी। बाबा भी जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं, ये पोशाक मैं अपने लाली के लेकर के आया हूँ, लाली के लिए लेकर के आया हूँ, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हें दूसरी दिला दूँगा। लेकिन वो बच्ची मान ही नहीं रही थी। इतने में ही वो लड़की हाथ से उस पोशाक को लेकर के भाग गई। जब वो लड़की पोशाक को लेकर के भाग गई तो बाबा जी रोने लगे और रोते रोते उसी सीढ़ियों पर बैठ गए। तभी कुछ साधु महात्मा लोग आए, उन्होंने देखा कि बाबा जी रो रहे हैं, तो उन्होंने सारी बात पूछी तो बाबा जी ने सारी बात बता दी। उन्होंने बताया कि कैसे वो पोशाक बना करके, बड़ी मुश्किल से पोशाक बना करके लेकर के आए थे और वो बच्ची छीन करके ले गई। तो साधु महात्माओं ने बोला, बाबा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब आप दर्शन करिए जैसी राधा रानी जी की इच्छा। तो बाबा जी बोले, शायद राधा रानी का मन ही नहीं था हमारी पोशाक पहनने का। इतने दिनों से मैं बना रहा था, इतने दिनों से मैं परेशान हो रहा था कि अपनी राधा रानी को पोशाक पहनाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, इतना मन में विचार कर फिर बाबा जी दर्शन करने के लिए अटारी पर गए। अटारी में तब तक राधा रानी की पूजा होने वाली थी, पर्दा लगा हुआ था। जैसे ही पर्दा खुला, बाबा जी ने देखा कि राधा रानी वही पोशाक पहने हुए बैठी हैं और खूब सुंदर लग रही हैं। तो बाबा जी ने बोला, अरे बेटी, मैं आप ही के लिए लेकर के तो आ रहा था, आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ। तो राधा रानी जी बोली, बाबा ये सिर्फ पोशाक ही नहीं है, इसमें आपका प्यार छुपा हुआ है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और प्यार के पीछे तो भागना ही पड़ता है, दौड़ना ही पड़ता है। बाबा ये सुनकर बहुत खुश हो गए और उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वो बहुत रो रहे थे, बहुत खुश भी थे और रो भी रहे थे। वो सोच रहे थे कि कैसे हमारी राधा प्यारी ने हमारे ऊपर करुणा कर दी। मैं तो कुछ भी उनके लिए नहीं कर पा रहा था, इतना प्रेम करती हमारी लाडली श्यामा हमसे, एक तुच्छ साधु पर इतनी कृपा। यही सोचकर बाबा बहुत रो रहे थे। इसीलिए तो हमारी राधा रानी सरकार को करुणामयी कहा जाता है। जब अपने प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो वो भी हमें उतना ही प्रेम करते हैं। अगर हमारे भाव सच्चे होते हैं तो हमारे भाव को भगवान अवश्य समझ पाते हैं और हमारे साथ लीलाएं करते हैं। तो कैसी लगी हमारी राधा रानी सरकार की ये सच्ची लीला और करुणामयी लीला? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बार प्रेम से बोले राधे रानी सरकार की जय, ऊंची अटारी वाली की जय हो।